नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा। आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज। इस वक्त हम गुड़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खरहरी गांव में हैं। पंडित बालेन्द्र शुक्ला की लगातार यात्रा चल रही है 15 नवंबर से और आज जाके पहुंची है खरहरी गांव। कड़ाके की इस समय ठंड पड़ रही है, हाड़ कपा देने वाली ठंड। उस वक्त आप घरों में रहते हैं, लेकिन शुक्ला जी क्षेत्र में लोगों से घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा गांव का माहौल है और हम खरहरी गांव में पूर्व सरपंच के गांव के घर में हैं। आइए पंडित बालेन्द्र शुक्ला जी से जानते हैं कि यात्रा के कदम किस तरह आगे बढ़ रहे हैं और क्षेत्र से किस तरह की समस्याएं सामने निकल के आ रही हैं और कैसा जनता का रिस्पांस मिल रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। पदयात्रा के करीब 53 दिन पूरे हो रहे हैं। कैसा है जनता का रुझान, क्या है और जनता की अपेक्षाएं किस तरह जुड़ के सामने आ रही हैं? जनता का काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। जिस तरह से लोगों, चूँकि ये गैर राजनीतिक पदयात्रा है, लोगों के मन में ये है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में सोचा है। और कल मैं रामपुरबा, डोमा, दुआरा इन पंचायतों में दौड़ा की है ना, वह एरिया खैरा पड़िया अपना के तमरा तमरी, वो एरिया तरफ गायन के बहुत बड़ा आतंक है मवेशी के। जो उनका हम पेपर के माध्यम से माननीय प्रशासन का जागृतिकरण है कि गौपालन के जो उन्हीं गौशाला बनाई जाती लाग हैं, इन गौपालन से कौनो मतलब न निकली। हमारे क्षेत्र में काफ़ी जंगल है। वह जंगल मगर 40 एकड़ 50 एकड़ जहाँ नदी बह रही हैं, जैसे दुआरी में नदी नाला बह रहे हैं, अपना के गोविंदगढ़ साइट हैं, वहाँ अगर 30 एकड़ 40 एकड़ में तार बाउंड्री कराए के बाढ़ व्यवस्था करा दी जाए तो वहाँ गौशाला में गौओं सुरक्षित रही और उनका पानी चारा के लिए व्यवस्था रही और किसानों सुरक्षित रही। स्थिति यह क्षेत्र में पैदा है कि अगर यह स्थिति बनी रही तो किसान खेती करब बंद कर दें। बाकी आवास योजना लोगों को मिल रहा है। आप आज सुबह से हम लहुआ कोठार पूरा डोर टू डोर घर घर गए हैं। खरहरी पंचायत में 1 बजे के करीब हम पहुंच चुके हैं। या जहां आप बैठ लाग हैं या कुशवाहा जी पूर्व सरपंच के घर है, यहाँ अपना के साहू समाज है, या यहाँ उर्मलिया समाज है, इधर लोगों से मिल चुके हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी की उन योजना ही लोग काफ़ी खुश हैं। आज़ादी के बाद कांग्रेस सरकार में जो नहीं मिला, बिजली फार्म के लोग जब खाना खाए बैठते रहे, बिजली गुल हो जा रही, लेकिन पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल रही है। आप देख रहे हैं कि लागत है कि हमारा क्षेत्र पंजाब आए, यहाँ थोड़ा मवेशी की मार कम है। लहुआ कोठार में तो बिल्कुल मार कम है, चूँकि नहर के चारों तरफ है। लहुआ कोठार की प्लाट है, मवेशी आवत है, लेकिन लहुआ कोठार में बिल्कुल मवेशी की नहीं है। खरहरी में थोड़ा बहुत है, लेकिन बाकी यहाँ ठीक ठाक है व्यवस्था। बिल्कुल, आपने 100 से अधिक पोलिंग बूथों का भ्रमण कर चुके हैं। आप जो मूल समस्या है इस पर हम फिर से आएंगे कि गौवंशों की उनकी सुरक्षा को लेकर प्रशासन गंभीर नहीं दिख रहा है। आपके पास विजन भी है कि ऐसी व्यवस्था की जाए, 20-25 एकड़ भूमि चिन्हित की जाए और वहाँ पर उनके चारे और पानी की व्यवस्था हो, ऐसी भूमि पर उन्हें रखा जाए। इस विजन पर क्या प्रशासनिक अमले से चर्चा हुई है? अभी हमारी प्रशासनिक अमले से कोई चर्चा नहीं हुई है। हम कल माननीय पूर्व मंत्री शुक्ला जी से बात हुई है मेरी परसों, जब मैं हरदी पंचायत के दौड़ा रहा। हरदी पड़ोखर हरदी गांव में यह पोजीशन है कि नीलगाय के आतंक है, जंगली फुअरन के आतंक है, अब बंदरन के बहुत ज़्यादा आतंक है। माननीय मंत्री जी के इनकी फेमरिया में हम बनवा रहे हैं, वह में अगर 10-10 हज़ार गौवन की व्यवस्था 1 लाख गायन के हो जाए, हम ऊपर अफ्तर में बात करब। और हमारे यहाँ के माननीय राजेंद्र शुक्ला जी विकास के मामले में बहुत ध्यान देते, उनसे पूरी आशा है कि उनकी से बात कह लेन गए है, यह बात तो ऊपर तक पहुँचे ही। और माननीय न्यूज़ चैनल पेपर के माध्यम से प्रशासन देख रहा है। निश्चित तौर पर हमारे मुख्यमंत्री जी गौवन के बारे में बहुत संवेदनशील हैं। अगर गाय लोगन का खरीदी, गोबर खरीदी शुरू हो जाए 5 रुपया किलो, तो निश्चित तौर पर लोग फिर गायबन का घर ढूंढ गैयन का लोग अपने घर में बांधे लगी हैं। तो ये खातिर कुछ सरकार करे चाहिए। विशेष समस्या यह है हमारे क्षेत्र में। आप कह रहे हैं कि यात्रा गैर राजनीतिक है, लेकिन राजनीति में अब हलचल आ चुकी है।
इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हलचल कोई सोचता रहे कि हलचल है, लेकिन हमें तो कहीं हलचल नहीं दिखाई दे रही है। मैं तो सुबह से चलता हूँ, 8:30-9 बजे घर से निकलता हूँ, 9 बजे रात पहुँचता हूँ। जब लोग घर में सोने लगते हैं तब मैं लोगों को सताता नहीं हूँ, मैं गाड़ी उठाता हूँ, घर निकल जाता हूँ। लोगों को साथ में लेके नहीं चलता हूँ। जैसे सरपंच साहब के यहाँ आए, आप देखे 4-6 लोग थे, हमने कहा आप चलिए उधर देख लीजिए, मैं अकेले बैठ गया यहाँ पे आकर के, है ना। मैं जाता हूँ व्यक्तिगत, डोर टू डोर, घर घर मिलता हूँ, पूछता हूँ कि आपकी समस्या क्या है ना। चुनाव के समय पैसे दारू पे वोट खरीदे जा रहे, देश की आज़ादी इसीलिए लोग दिए थे कि फांसी के फंदे पे चढ़े, जेल में रहे, गोली खाए। रानी लक्ष्मीबाई 21 साल कुल में तलवार लेकर अपना जान निछावर की राजपाट छोड़ करके, इसलिए नहीं दी थी कि राजपाट इस तरह होगा। आप 15 नवंबर से यात्रा चालू किए हैं, अभी यात्रा जारी है। यात्रा में संघर्ष भी है क्योंकि इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, फिर भी आपकी यात्रा लगातार जारी है, आप रुक नहीं रहे हैं, क्या है? देखिए, ये मेरा 15 साल का संघर्ष है गुड़ क्षेत्र में मिश्रा जी। जब उमरी में प्रदीप गौतम की हत्या हुई थी और पानी कह रहा था अब नहीं बरसेंगे तो कब बरसेंगे, कोई व्यक्ति लाश उठाने वाला नहीं था शिवम पटेल और प्रदीप गौतम की। मैं गया हूँ, लाश जलवाया हूँ, और मैंने आज ही रीवा का घेराव किया था 1.5 महीना पैदल बाग के क्षेत्र में, बाईपास से चौराहा तक, और रीवा के एसपी आईजी को हटना पड़ा था। दूसरे दिन शायद डीजीपी साहब आए थे, समीक्षा बैठक किए थे और सारे अपराधी गिरफ्तार हुए थे। तो इस क्षेत्र से, इस जन्मभूमि से मुझे मोह है, और पार्टी किसको टिकट देगी भी मैं नहीं जानता हूँ। जिसको, अभी तो हमारे विधायक जी खुद ही विधायक हैं, है ना। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर एक बार उनको फिर चुनाव लड़ने का मौका दे और फिर वो चुनाव लड़ें, नेतृत्व करें, विधायक बने, अभी मंत्री नहीं बन पाए, उनका एक सपना अधूरा है, मंत्री भी बने, है ना। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ। कई लोगों ने मुझसे ये कहा कि रहा गोरू खाए लेते, रहा गोरू खाए लेते। बंदर घरन में सुबेरे शाम तक छतन में चढ़े रहा थे, लोग डंडा लय बागा थे, बंदर लौकी उकी सब नोचे ले जा लागे। तो जो उनमें रहा गोरू पूरे क्षेत्र में तंग कहे हैं, यह में हमारे गुड़ का अरहा तंग कई दिन है। आज़ादी के बाद फिर राजेंद्र मिश्रा जी मनगमा से आय के विधायक बने, मुंतफा शुक्ला चुरहट से आय के विधायक बने, विद्यावती जी जरहा से आय के विधायक बनी, चंद्रमण जी फिरमौर से आय के विधायक बने, सुंदरलाल तिवारी जी ट्यूनी से आय के विधायक बने। जब तक ये गुड़ क्षेत्र में क्षेत्रीय लोगों का मौका न मिली, तब तक हमका लगा ये क्षेत्र के विकास संभव नहीं। सीधा सवाल आपसे करेंगे कि क्या आपके संघर्ष का, जो आपने पिछले 15 वर्षों में संघर्ष किया है और ये जो संघर्ष की पदयात्रा चल रही है, इसका परिणाम 23 में परिलक्षित होगा? यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट होगा, भारी महतो 20,000 से ऊपर चुनाव जीतेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी 5,000, 7,000, 8,000, मैं भारतीय जनता पार्टी में जिस दिन सदस्यता लिया था तो रीवा जिले की 7 सीटों में से सबसे अधिक सीट गुड़ से चुनाव जीती थी। और मैं इस चैलेंज दे के आपसे कहता हूँ कि 21 मई को मैंने अपना जनेऊ उतार दिया था कि अजय सिंह राहुल चुनाव नहीं जीतेंगे। ये मेरा चैनल आप चलाइएगा और पेपर की मैं कटिंग भी दे दूंगा, और दिग्विजय सिंह सदन में नहीं पहुंचेंगे। और जिस दिन नागेम सिंह के हाथ मैंने गुड़ में सदस्यता लिया था, उस दिन भी मैंने कहा था राहुल गांधी चुनाव हार जाएगा। आप विधायक जी से भी इस चीज़ को आप पूछ लीजिएगा। मैं चैलेंज दे कहता हूँ, पूरी देश की कांग्रेस आके गुड़ में डाल दे, और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी जिस किसी को टिकट देगी 20,000 से ऊपर वोटों से मैं गुड़ में चुनाव जिता के दूंगा। यात्रा के समापन पर जो एक भीड़ इकट्ठा होगी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, उस पर अभी जनता का किस तरह से रिस्पांस मिल रहा है और किस तरह से तैयारियां चल रही हैं आपकी? हम जनता पे घर घर मिल रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं, और 13 को पता चलेगा कि गुड़ में समाई नहीं होगी। इतना जनफैलाव उमड़ेगा, इतना जनफैलाव उमड़ेगा कि अब माता रानी जाने, अब गुड़ क्षेत्र की जनता जाने। मैं घर घर जा रहा हूँ, घर घर सबको आमंत्रण दे रहा हूँ, प्यार इसने मिल रहा है, लोग आने के लिए कह रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी अमृत महोत्सव मनाते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का। उन्हीं का मार्गदर्शन लेकर के, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के हम भी गुड़ में मनाने के लिए निकले हैं।
और हमें उम्मीद है कि 50,000 से ऊपर भीड़ होगी गुड़ में। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ पंडित बालेन्द्र शुक्ला जी। आज उनकी यात्रा का 53वां दिन है और खरहरी ग्राम पंचायत में वो पहुंचे हुए हैं। लगातार लोगों से घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं और 13 फरवरी को आमंत्रण दे रहे हैं, जब गुड़ में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। तो लगातार रिसर्च न्यूज़ के साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।